जीना है तो पीना पड़ेगा। आज इतनी भी मैसर नहीं मैं खाने में, जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। मिस्टर अमिताभ बच्चन जहां से खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से स्टार्ट हो जाती है। हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। पर आजकल वो अपनी एक ट्रोलिंग की वजह से, अपनी एक गलती की वजह से आजकल काफी ज्यादा भारत में हेट का सामना कर रहे हैं, क्योंकि उनकी एक कुछ पिक्चरों के डायलॉग आजकल सुर्खियां बटोर रही है। विजय दीनानाथ जॉन पूरा नाम। उससे पहले अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक जरूर करो, कमेंट में भारत माता की जय लिखना ना भूले। अमिताभ बच्चन जो बॉलीवुड के शहंशाह, जिन्होंने एक से बढ़कर एक पिक्चर इस बॉलीवुड को दी, आजकल वो काफी ज्यादा हेट का सामना इस कदर कर रहे हैं कि हमारे कुछ साधु संतों ने अमिताभ बच्चन और रणबीर कपूर के ऊपर टिप्पणी करी है। उन्होंने ये बोला है कि अमिताभ बच्चन जो भारत के सबसे बड़े महानायक, जिनकी फैन फॉलोइंग भारत में नहीं दुनिया भर में इस कदर धूम मचाती है कि वो जहां पे खड़े हो जाए लाइन वहीं से शुरू होती है, पर वो अपनी कुछ पिक्चरों में दारू को और अय्याशी को और लंगापन को इस कदर दिखाते हैं कि भारत के युवा बिगड़ रहे हैं। आते हैं पिक्चरों की टिकट लेते हैं, कितने की टिकट आती होगी? 100-150 तक होता। तो वो 100-150 की 3 घंटा पिक्चर देख के समय बर्बाद करने से अच्छा वो 150 गरीबों में क्यों नहीं बांट दिया था? आजकल भारत की युवा, छोटे छोटे युवा नशे में इस कदर अपने आप को लिप्त कर चुके हैं कि हर घर में कोई ना कोई एक शख्स तो मिलता ही है जो कुछ ना कुछ का नशा करता है। आजकल भारत के डीएनए में ये नशा भर चुका है, पर हमारी परंपरा इस कदर नहीं है कि हम नशे करने वाले लोग थे। हमारे इतिहास बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही शमशीर है, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा ही दूसरों का सम्मान किया, दूसरों को जीने का नजरिया सिखाया। जब पूरी दुनिया लंगापन और भुखमरी में जब जी रही थी, जब भारत आबाद था। पर ये आजकल बॉलीवुड के कुछ लोग इस कदर बॉलीवुड की दुनिया के अंदर इस कदर गंद मचा रहे हैं, इस कदर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साधु संतों को उतरना पड़ा मैदान के अंदर में। दोस्तों, प्रेमानंद महाराज, नशे का मूल कारण जो है वो है ब्रह्मचर्य का नाश, जिन्हें हम बहुत ही पूजनीय मानते हैं, जिनकी हम कथा हर कोई सुनता है भारत के अंदर में, क्योंकि वो हमेशा अपनी कथा में जीने का नजरिया सिखाते हैं। उन्होंने अमिताभ बच्चन के ऊपर टिप्पणी करी तो अमिताभ बच्चन बौखला के उनका रिप्लाई करने लग गए। दोस्तों, अनिरुद्ध आचार्य आप सबको जानते होंगे, इनमें बहुत ही फेमस एक नाम बन चुके हैं भारत के अंदर। इनकी भी कथा बहुत ज्यादा चलती है और आजकल ये बहुत ज्यादा विवादों में भी रहने लग गए इस कदर, क्योंकि ये सच बोल रहे हैं। इनकी सच का ये इंजाम मिल रहा है कि पूरा बॉलीवुड इनको ट्रोल करने लग गया। इन्होंने अमिताभ बच्चन के ऊपर टिप्पणी करी, रणबीर कपूर के ऊपर टिप्पणी करी। रणबीर कपूर ने, दोस्तों सॉरी, रणबीर सिंह ने पूरा लंगा होकर फोटो शूट करवाया, तो इसके ऊपर इन्होंने कुछ टिप्पणी कर दी, तो ये लोग बॉलीवुड वाले इस कदर बुखला गए कि अपनी लंगेपन पे आ गए, अपना घिनौना चेहरा ये दिखाने लग गए। क्योंकि इन लोगों को जब इनके मुंह के आगे शीशा दिखा दिया गया तो ये डर के मारे कांपने लग गए। ये है इन लोगों की काली सच्चाई। ये सिर्फ और सिर्फ इस देश में पैसा कमा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमा रहे हैं। बैंड बाजा बारात जो रणवीर सिंह की पहली मूवी थी, जिसके अंदर में करोल बाग के अंदर में इन्होंने एक शूटिंग हो रही थी। ऑन रिकॉर्ड ये रणवीर सिंह का बयान है कि करोल बाग के अंदर में उस कदर मैं भी मौजूद था वहीं पे, जब ये बैंड बाजा बारात का कुछ हिस्सा करोल बाग में शूटिंग हो रही थी। तो एक साड़ी हाउस वाली एक दुकान थी, उन्होंने रणवीर सिंह की गुद्दी तक पकड़ ली थी, ये तो क्या मजमा लगा रहा। उस दिन रणवीर सिंह ने ऑन रिकॉर्ड ये बात बोली थी कि मैं किसी दिन भी सुपरहिट हीरो बन गया तो मैं देश की और समाज की बहुत ही मदद करूंगा और बहुत ही ज्यादा जागरूकता फैलाने की कोशिश करूंगा। पर ये आज ये पैसों में इस कदर चूर हो गए कि ये अपने लंगेपन में आ गए, अपनी जलील हरकतें करने लग गए। इनकी बीवी, इनकी वाइफ दीपिका पादुकोण, बेशक हिंदुओं की आस्था को ठेस भी पहुंचाया इन लोगों ने। इन लोगों का सिर्फ मकसद एक ही है कि मुस्लिम कम्युनिटी को आगे बढ़ाए और हिंदुओं को नीचा दिखाने की कोशिश करी है। ये बॉलीवुड के अंदर में काफी दिन से चल रहा है ये सब। इसके ऊपर दोस्तों कोई आवाज नहीं उठा रहा, कोई भी नहीं। हम सबको एक होके इनके ऊपर बड़ा सख्ती से सख्त एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो हमारा सनातन धर्म खत्म होने वाला होगा। हमारे सनातन धर्म पे ये ऐसी उंगलियां लगा रहे हैं, इनका काला चेहरा दुनिया के सामने लाना ही होगा। दोस्तों, अमिताभ बच्चन जो इतने बड़े अपने आप को महानायक समझते हैं, जो अपने आप को इस देश की जनता ने इस कदर इनको ऊपर पहुंचा दिया कि आज ये लोग हमें ही जलील करने की कोशिश करते हैं, जो हमने इनकी अपनी जेब से पैसे खर्च करके इनकी फिल्में देखी। इनका काला चेहरा अब देश के सामने आना ही होगा और इनको बेनकाब करने का मौका आना ही होगा, क्योंकि नहीं तो ये लोग हमारे ऊपर इस कदर हावी हो जाएंगे कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये भारत पर राज करेंगे।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट भारत माता की जय लिखना ना भूलें। नमस्ते, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल, केम चो, माजामा।